अंगुलीमाल की विस्तृत कथा। भगवान बुद्ध की करुणा और अहिंसा के सिद्धांतों को दर्शाने वाली एक प्रसिद्ध कथा है अंगुलीमाल की। यह कहानी इस बात की मिसाल है कि मनुष्य कितनी भी बुराई के रास्ते पर क्यों न चला जाए, सही मार्गदर्शन और प्रायश्चित के द्वारा वह अपने जीवन को सुधार सकता है। बहुत समय पहले कौशल राज्य के एक छोटे से गांव में अंगुलीमाल नामक एक डाकू का भय व्याप्त था। उसका असली नाम अहिंसक था, लेकिन समय के साथ वह अंगुलीमाल के नाम से कुख्यात हो गया। अंगुलीमाल का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और वह बचपन से ही बुद्धिमान और तेजस्वी था। उसकी शिक्षा तक्षशिला के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में हुई, जहां उसने विभिन्न विद्याओं का अध्ययन किया। लेकिन उसके जीवन की दिशा तब बदल गई जब उसके गुरु ने किसी कारणवश उससे नाराज होकर उसे श्राप दिया। गुरु ने कहा कि जब तक वह 1000 लोगों की उंगलियां काट कर माला नहीं बनाएगा, तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। इस श्राप के कारण अंगुलीमाल ने एक भयानक जीवन जीना शुरू कर दिया। अंगुलीमाल एक शक्तिशाली योद्धा था और वह निर्दयता से लोगों को मारकर उनकी उंगलियां काटता और अपनी माला में पिरोता था। उसका उद्देश्य था कि जब उसकी माला में 1000 उंगलियां हो जाएं, तो वह अपने पापों से मुक्त हो जाएगा। अंगुलीमाल ने अपने आतंक से पूरे क्षेत्र को घेर लिया था। लोग गांव छोड़कर भागने लगे। जंगल में कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था और राजा को भी इस दुष्ट डाकू की नृशंसता का भय था। एक दिन अंगुलीमाल ने यह निर्णय लिया कि अब उसकी माला को पूरा करने के लिए केवल एक ही उंगली की जरूरत है। तभी उसने देखा कि भगवान बुद्ध जंगल के उस मार्ग से गुजर रहे हैं जहां वह छिपा हुआ था। अंगुलीमाल ने सोचा कि बुद्ध ही उसकी अंतिम बलि होंगे। वह बुद्ध की ओर तेजी से दौड़ा, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि बुद्ध बहुत धीरे धीरे चल रहे थे। फिर भी अंगुलीमाल, जो अपनी पूरी ताकत से दौड़ रहा था, उन्हें पकड़ नहीं पाया। अंगुलीमाल ने जोर से चिल्लाया, रुको, क्यों भाग रहे हो? बुद्ध ने शांति से उत्तर दिया, मैं नहीं भाग रहा हूं। अंगुलीमाल, तुम भाग रहे हो। यह सुनकर अंगुलीमाल चौंक गया और बोला, मैं कैसे भाग रहा हूं? मैं तो तुम्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं। बुद्ध ने प्रेमपूर्वक कहा, तुम अपने क्रोध, लालच और अज्ञानता से भाग रहे हो। जब तक तुम इनसे पीछा नहीं छुड़ाओगे, तब तक तुम शांति नहीं पा सकोगे। अंगुलीमाल को बुद्ध के ये शब्द गहरे छू गए। उसने पहली बार महसूस किया कि वह अपने ही अहंकार और बुराई से भरा हुआ है। वह वहीं रुक गया और उसकी आत्मा जागृत हो गई। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर अपने सारे अपराधों के लिए क्षमा मांगी। बुद्ध ने उसे करुणा और प्रेम से स्वीकार किया और कहा कि हर व्यक्ति के भीतर सुधार और प्रायश्चित की शक्ति होती है। इसके बाद अंगुलीमाल ने अपनी हिंसक प्रवृत्तियों को त्याग दिया और बुद्ध के शिष्य के रूप में जीवन जीने का संकल्प लिया। वह एक तपस्वी बन गया जिसने जीवन भर अहिंसा, सत्य और करुणा का पालन किया। उसने अपने द्वारा किए गए अपराधों का प्रायश्चित किया और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा किया। हालांकि अंगुलीमाल का नया जीवन आसान नहीं था। उसके पुराने अपराधों के कारण लोग उससे घृणा करते थे। कई बार लोग उसे पत्थर मारते, गालियां देते, लेकिन वह कभी क्रोधित नहीं हुआ। उसने धैर्य और सहनशीलता के साथ सब कुछ सहन किया, क्योंकि वह समझ चुका था कि यह उसके पूर्व जीवन के कर्मों का फल है। उसने पूरी निष्ठा के साथ बुद्ध की शिक्षाओं का पालन किया और अंततः मोक्ष की प्राप्ति की। यह कहानी यह सिद्ध करती है कि किसी भी परिस्थिति में अहिंसा और करुणा से बड़ा कोई मार्ग नहीं होता। अंगुलीमाल जैसा कुख्यात हत्यारा भी सही दिशा और ज्ञान के माध्यम से बदल सकता है। बुद्ध के प्रेम, धैर्य और करुणा ने अंगुलीमाल के जीवन को बदल दिया और यह बताता है कि हर व्यक्ति में सुधार की क्षमता होती है, चाहे उसने कितने भी पाप किए हों। भगवान बुद्ध का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने भीतर झांक कर देखना चाहिए और अपनी बुराइयों से लड़ने की शक्ति विकसित करनी चाहिए, क्योंकि जीवन का असली सुख और शांति अहिंसा और प्रेम में ही निहित है।